अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। बिरयानी मसाले की बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही हेल्दी, बहुत ही यूज़फुल रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ। आएँ देखते हैं इसे हमने कैसे तैयार किया है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यूज़फुल बिरयानी मसाला की रेसिपी देने जा रही हूँ आपको। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। सबसे पहले आपको वो इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ जिनको हमने ड्राई रोस्ट करना है और फिर उनको ग्राइंड करना है। 2 टेबल स्पून मेजरमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 टेबल स्पून मैंने लिया है जी ज़ीरा सफ़ेद। अगर आपके पास काला ज़ीरा है तो 1 टेबल स्पून आप वो भी शामिल कर सकते हैं। मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैं सिर्फ सफ़ेद ज़ीरा जो है वो यूज़ करूँगी। 1 टेबल स्पून भर के मैंने लौंग लिए। हाफ़ लौंग जो है मैं ड्राई रोस्ट करूँगी, हाफ़ जो है मैं साबुत बीच में जो है ऐड करूँगी बाद में मसाले के। 6 से 7 तेज़पात लिए, इसको भी रोस्ट करके शामिल करेंगे बीच में। 2 टेबल स्पून साबुत धनिया जाएगा। 6-7 मैंने सिनेमन स्टिक्स लिए हैं। 1 टेबल स्पून भर के काली मिर्च लिए साबुत। बादियान के फूल लिए 4 से 5। 2 मैंने जायफल के पीसेस लिए हैं और 1 टेबल स्पून 1.5 टेबल स्पून तकरीबन भर के इसमें जायफल सॉरी जलवतरी जाएगी। 14 से 15 मैंने जी छोटे लौंग लिए हैं, छोटी इलायची ली है, बड़ी इलायची भी 6-7 दाने लिए हैं। और इसके अलावा ये तमाम वो स्पाइसेस हैं जिनको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। और अब मैं आती हूँ स्पाइसेस की तरफ जो पिसी हुई शक्ल में हमारे पास हैं। 2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ कर रही हूँ, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स और 1 टेबल स्पून ही मैंने वाइट मिर्च ली है पिसी हुई। अगर आपके पास साबुत सफ़ेद मिर्च है तो आप उसको ड्राई रोस्ट करके यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर आपके पास साबुत लाल मिर्च है जो बाद में रेड चिली फ्लेक्स की सूरत में सामने आती है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, उनको भी ड्राई रोस्ट करके। लेकिन मेरे पास रेड चिली फ्लेक्स नहीं तो मैं वो शामिल करूँगी। 1.5 टेबल स्पून मैं इसमें सौंफ ले रही हूँ। जब हमारे मसाले जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो जब रोस्ट होने वाले होंगे एंड पे सौंफ शामिल करूँगी, क्योंकि अगर सौंफ मैंने शुरू में डाल दी तो वो उसके जलने का ज़्यादा जल्दी डर होता है। 6-7 मैं आलू बुखारे ले रही हूँ, ये जाएंगे इसमें। तो आए सबसे पहले अपना रोस्ट करना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से कोशिश कीजिएगा कि आप जिसमें रोस्ट कर रहे हैं जिस बर्तन में वो थोड़ा सा हैवी हो, क्योंकि अगर आप यानी कि बिल्कुल पतले से बर्तन में इसको करेंगे तो वो मसाले जो है वो ठीक तरह से ड्राई नहीं होंगे। और इसके अलावा इसको आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे करना है। तो तमाम इंग्रेडिएंट्स में डाल देती हूँ। ज़ीरा जिसमें है तो लौंग जो है हाफ़ लौंग जो है मैं उठा लूँगी और बाकी सारे जो है वो डाल दूँगी। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसको रोस्ट करना है, बहुत हैवी फ्लेम नहीं रखनी है। और मुसलसल जो भी आप स्पैचुला चम्मच यूज़ कर रहे हैं हिलाते जाएं। बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही भीनी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। आपको खुद ही महसूस हो जाएगा कि अब हमारे मसाले जो हैं वो रोस्ट हो गए हैं। ओवर रोस्ट नहीं करना इनको बिल्कुल भी, वरना फिर रिज़ल्ट उस तरह से नहीं आ पाएगा। मसाले भूनते हुए मुझे तकरीबन 1 मिनट हो गया है और फ्लेम मैंने बहुत ज़्यादा लो रखी हुई है। बिल्कुल भी आपने इसको ऊंचा नहीं होने देना फ्लेम को। अब इस टाइम पे मैं इसमें सौंफ शामिल कर दूंगी, क्योंकि मसाले तकरीबन हमारे भून चुके हैं। अब सौंफ डाल दें और सिर्फ आधा मिनट के लिए इसको और भूनेंगे हम, क्योंकि सौंफ जो होती है वो बहुत जल्दी रोस्ट होती है। बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारा मसाला घर पे तैयार होता है, बाज़ार से कहीं अच्छा। बाज़ार में हमें कुछ पता नहीं होता कि उसमें क्या उसमें चीज़ उसमें शामिल की हुई है, क्या नहीं शामिल की हुई है। और बरकत भी बहुत ज़्यादा पड़ती है बनाकर। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि इकट्ठे ला के मसाले घर में बनाएं। मैं इंशाल्लाह और भी आपको रेसिपीज़ दूँगी मसालों की। बस हो गए, इनको उतारते हैं, ठंडा करके इनको हम ग्राइंड करते हैं। थोड़े थोड़े करके मसाले लेते हैं और ग्राइंडर में डालना शुरू करते हैं। तो पहले जो तेज़पात है मैं उनको थोड़ा सा तोड़ के डालूँगी। इसी तरह से मैं सारे ग्राइंड कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ, फिर मिक्स करते हुए दिखाती हूँ।
ये मसाला हमारा सारा जो है ग्राइंड हो गया है। आपके सामने मैं डाल के दिखाती हूँ, फिर इसको मिक्स करके दिखाती हूँ। मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा रखा है, बहुत ज़्यादा बारीक मैंने नहीं बनाया। बिरयानी मसाला जो होता है वो आपको, आप बाज़ार का भी देखिए तो वो मुकम्मल ग्राइंड नहीं हुआ होता, थोड़ा सा दरमियाना होता है। इस तरह से ये डाल लें। पास से आपको दिखा देती हूँ। और अब तमाम स्पाइसेस शामिल कर लेते हैं बीच में, जिसमें कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स और सफ़ेद मिर्च रहेगी। मिक्स कर लें। बहुत ही खूबसूरत सा कलर आया, आप देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ी सी मेजरमेंट भी बता देती हूँ। सॉरी, ये अगर आप 1 किलो बिरयानी बना रहे हैं तो उसमें 2 टेबलस्पून भर के जाएंगे। ये इतना ये मसाला यूज़ होगा, क्योंकि बाज़ार के मसालों से काफ़ी ये तेज़ बनता है और तीखा बनता है, इसलिए ज़ाहिर है ये कम डलेगा। सारा मिक्स कर लें अच्छी तरह से। बहुत ही खूबसूरत सा इसका कलर आया है, स्पेशली वो कश्मीरी लाल मिर्च की वजह से बहुत प्यारा सा कलर आ गया है। नमक हम इसमें शामिल नहीं करेंगे क्योंकि नमक में मॉइस्चर होता है, अगर मैं डाल दूंगी तो मसाला जो है वो जल्दी ख़राब हो जाएगा। इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रखें और सेव करके रखें। अगर आपके पास थोड़ा सा टाइट्रिक एसिड है तो तकरीबन 1/4 टीस्पून इसमें, सॉरी 1/2 टीस्पून इसमें, जितनी ये मिकदार है उसके हिसाब से इसमें टाइट्रिक एसिड डाल देंगे तो मसाला और भी ज़्यादा आपका देर पा हो जाएगा। जो आलू बुखारा लिया था हमने वो डाल दें। आलू बुखारे की अच्छी तरह से कोटिंग करें ऊपर मसाले की। ये मेन इंग्रेडिएंट है बिरयानी का। चाहे तो थोड़ी सी इमली भी डाल सकते हैं आलू बुखारे के साथ। जो सिंधी बिरयानी होती है उसमें यूज़ हुई होती है इमली। अच्छा जी, अब स्पाइसेस आपको जो साबुत रह गए हैं वो दिखा देती हूँ। मैंने लौंग निकाल लिए थे आधे रोस्ट करके, क्योंकि वो हमने साबुत भी यूज़ करने थे। और इसी तरह से छोटी इलायची भी मैंने निकाल ली थी, ये भी साबुत यूज़ करेंगे। आधी आधी मैंने जो है वो ग्राइंड की है। बस बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा बिरयानी मसाला रेडी हो गया है। आपको मैं इसके पास से कलर दिखाती हूँ, लुक दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा देर तक चलता है घर का जो बना हुआ मसाला होता है। सबसे बढ़कर आपको पता होता है आपने कोई इसमें गलत चीज़ शामिल नहीं की है या कोई गंदा सा मसाला नहीं शामिल किया है, इसलिए ज़रूर बनाइएगा। इसे मैं डिश आउट करती हूँ किसी एयर टाइट कंटेनर में और फिर आपको दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का ये बहुत ही ज़बरदस्त सा बिरयानी मसाला की रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल आशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।